इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे पिछले कुछ समय से हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर पर जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है, जिसकी एक संवैधानिक एजेंसी है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर, उसकी तरफ से कुछ जो यहाँ पे धांधलियाँ सामने आई है। उसके बाद पूरे हिमाचल का जो युवा वर्ग है विशेष तौर पे काफ़ी लंबे समय से विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए रात दिन एक लगा हुआ था, उसके लिए काफ़ी निराशा करने वाली खबरें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो अभ्यर्थी जीआईटी की तैयारी कर रहे थे तो उनका जो पेपर था पोस्ट कोड 965 का, जब से वो लीक हुआ तो उसके बाद आपने देखा कि कितने ज़्यादा खुलासे यहाँ पर हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू जिसके मुखिया है, यदि आप देख रहे होंगे कोविड पॉजिटिव थे। 25 तारीख को ही इन्हें अपने कार्यालय में इवनिंग सेशन में उन्होंने ज्वाइन किया था। 26 को जैसे ही इन्होंने अपना ऑफिस संभाला तो एक बहुत ही अच्छे निर्णय इनके द्वारा लिए जा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है कि जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसको बंद कर दिया गया है। अब देखिए इसके दो तरह के नतीजे सामने आएंगे। पहला, बहुत से हमारे ऐसे अभ्यर्थी है जो इस देखिए एक बात और यहाँ पे कर लेते हैं, इसके बाद इन दो पहलुओं को समझते हैं। बहुत सी भर्तियां हैं जो कि अब सरकार कैंसिल करने जा रही है, कोई चारा भी और नहीं दिख रहा है। जब इस तरह की गड़बड़ियां हुई और जिसमें एक ऑफिशियली कर्मचारी इन्वॉल्व हो जो अभी तक जांच में सामने आया है, तो निश्चित तौर पर ये प्रदेश सरकार के लिए भी एक चैलेंजिंग काम होगा कि कहीं ना कहीं युवाओं के साथ किसी भी तरह का कोई ऐसा खिलवाड़ ना हो। तो इसमें देखिए युवाओं के तौर पे यदि बात की जाए, आप एक तरफ देखिएगा, थोड़ा डीपली आपको सोचना पड़ेगा। एक तरफ हेरा फेरी लेके अभ्यर्थी एग्जामिनेशन में बैठ रहा है, वो 100 में से 80 समथिंग काफ़ी अच्छे मार्क्स ले रहा है। दूसरी तरफ आप इमेजिन कीजिए हिमाचल प्रदेश में आज भी ऐसे विद्यार्थी है जो कि उसके पैरेलल ही अपनी तैयारी करते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई भी सपोर्ट नहीं होती है, फिर भी वो लोग मेरिट में आते हैं, अंतिम चयन होता है। तो अब आप देखिए यदि ऐसे विद्यार्थी के साथ में जब अंतिम समय में उसका जो जॉब के लिए उसका जो अपॉइंटमेंट लेटर था वो रिलीज होना था, ऐसे समय में यदि उस विद्यार्थी से आप उसका वो करियर छीन लेते हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि ये अच्छा नहीं है। किसी भी नतीजे से देख लिया जाए तो उस विद्यार्थी की गलती क्या है। आखिरकार बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो यहाँ पे इस दुविधा में फंसे हुए हैं। अब देखिए हेराफेरी करने वाला विद्यार्थी टॉप करके आ रहा है, उस मेरिट में, उस लिस्ट में, उस रिक्रूटमेंट के कोड में यदि कोई कैंडिडेट फिर भी निकलता है, फिर भी उसका चयन होता है, तो उसके भी जो एफर्ट है वो काबिले तारीफ है। ऐसे कौन कौन से विद्यार्थी है जिनका इस तरह का निकला है एग्जाम, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। ऐसे विद्यार्थियों को हमारी टीम सैल्यूट करती है। लेकिन इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो भी हमारी सिस्टम है, इसमें देखिए चीज़ें आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। यदि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोट करना चाहेंगे, पुलिस के भर्ती के साथ में भी ऐसा ही खिलवाड़ हुआ था। आपने देखा था बहुत से विद्यार्थी ऐसे थे जिनके हाथ में जॉब का अपॉइंटमेंट कार्ड भी आ चुका था, बिल्कुल फाइनल उनका सिलेक्शन हो चुका था। उसके बाद रात को 11 बजे के आसपास कुछ इस तरह का निर्णय लिया जाता है कि पुलिस की भर्ती को स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन आप यदि हमारे पिछले वीडियो भी देखेंगे तो हमारी टीम ने उस टाइम भी आपसे एक गुजारिश की थी, जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं, कि आपकी पेशेंस, हम और आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एंड सिर्फ जो भी गवर्नमेंट की सिचुएशन है, जो भी निर्णय वहाँ पे लिए जा रहे हैं, उन्हीं को एक्सेप्ट करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए था। और हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने हमारी उसमें वो बात मानी थी। जिनके अपॉइंटमेंट कार्ड भी छिन गए थे उनको भी हमने कहा था कि आप पेशेंस रखिए, आप फिर से जुट जाइए, आपकी इस तपस्या में आपको 1-2 महीने और मेहनत करनी पड़ेगी और अंततः आपका चयन होगा। इन्हीं शब्दों को बहुत से विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई में फिर से अडॉप्ट किया था और उनका चयन हुआ था। तो आज फिर से देखिए, हमने पटवारी की परीक्षा में भी इसी तरह से बच्चों को बोलते थे कि आपकी पेशेंस, बहुत से एग्जाम्स में हमने बहुत से बच्चों का मार्गदर्शन किया है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। आखिरकार टफ तो ये बहुत होता है, बहुत कठिन कार्य है एक विद्यार्थी के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अब देखिए पूरी गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है, जितने भी देखिए जो भी इसमें दोषी लोग होंगे वो जल्द से जल्द सामने आया, ताकि जो एक रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है, जो विद्यार्थी अपना सब कुछ छोड़ के आया है, कोविड-19 पैंडेमिक में ऐसे सैकड़ों विद्यार्थियों को हमारी टीम सपोर्ट कर रही है वर्तमान में भी, जो कि अपनी निजी नौकरी छोड़ के हमारी टीम के साथ में जुड़े, अपनी तैयारी को शुरू किया, इलास्टिक टीम की बुक्स को फॉलो किया, उसके बाद बहुत सी परीक्षाओं को क्वालिफाई भी उन्होंने किया है नियमित रूप से। वो आज भी घर में बैठ करके अपना जो उनका पूरा युवा काल है
फाइनेंशियली बहुत सी दिक्कतों वाले विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो वो विद्यार्थी भी अपना भोजन यापन करने के लिए अब निजी क्षेत्र की तरफ फिर से जाना उनका मजबूरी बन रहा है। लेकिन उनसे भी हम कहेंगे कि जो आपका संघर्ष है इसमें बहुत निखार आएगा, ये उसके सारे अप्स एंड डाउन्स है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए। अपनी सुबह की शुरुआत एक अच्छी या 2 न्यूज़पेपर से कीजिए, अंग्रेजी हिंदी का न्यूज़पेपर अभी से पढ़ना शुरू कीजिए आप। यदि सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया है कमीशन को बंद करने का, कुछ ना कुछ यहाँ पे जल्दी ही करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमिटमेंट है। मैं यहाँ पे आपको दिखाना भी चाहूँगा, यहाँ पे सरकार ने कहा है कि युवाओं को 5 लाख नौकरियाँ देंगे और प्रथम कैबिनेट में उन्होंने 1 लाख की बात कही गई है। तो अब यहाँ पे देखिए कितनी सारी नौकरियाँ ऐसी हैं जो कि पिछले ऐसा कहा जा रहा है कि 1 वर्ष के आसपास की जो रिक्रूटमेंट जांच के दायरे में आएगी। तो अभी उसकी जो कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन होगी, हमारी टीम आपको आपका मार्गदर्शन करने के लिए इस यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी। तब तक आपकी पेशेंस, जो सरकार ने करना है, सरकार अपना काम कर रही है। जैसे आप देख रहे होंगे HPPSC हमीरपुर के जो सेक्रेटरी थे डॉक्टर जितेंद्र कंवर, HAS अधिकारी है, 2010 के बैच के बहुत ही सीनियर ऑफिसर है। और उसके साथ में आप देख रहे होंगे डॉक्टर संजीव कुमार है, जो कि लेटेस्ट HPS 2022 के अधिकारी है, डिप्टी सेक्रेटरी ने लगाया गया था। अब इन दोनों को देखिए, इनके ऑर्डर्स रोल बैक कर लिए गए हैं, इन्हें वापस बुला लिया गया है। जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल रहता है ये वहीं पे रिपोर्ट करेंगे जब तक ये जांच चलेगी। और उसके साथ में हम आपको बताना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा उसकी जो फंक्शनिंग है, जो उसकी काम करने की अभी तक जो उसको काम दिया गया था प्रदेश सरकार के द्वारा रिक्रूटमेंट करने का, उसको कहा है कि आप इसको रोक दीजिएगा। होल्डिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस से नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दी गई है, जो आप ये देख रहे होंगे बाई ऑर्डर RD दीवान, जो कि वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इनके द्वारा डायरेक्शन दे दी गई है। तब तक कोई भी काम नहीं होगा जब तक कि हिमाचल प्रदेश सरकार ये जो लीक का मामला है, जिस प्रदेश को एक देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जिसकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ के पूरे भारत में, पूरी दुनिया में एग्जाम्पल पेश किए जा रहे हैं, आज यदि हिमाचल प्रदेश के युवा के साथ में इस तरह का छल कपट धोखा हो रहा है तो ये सही नहीं है, किसी भी मायने में सही नहीं है। हमारी टीम तो इसकी घोर निंदा करती है, क्योंकि हम नियमित रूप से ऐसे जरूरतमंद विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं जिनके पास किताबें लेने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। सैकड़ों विद्यार्थी हमारे इस प्लेटफॉर्म से निःशुल्क में पढ़ाई प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के साथ में हमेशा ही हमारी टीम जुड़ी हुई है। इस वीडियो के अंत में हम आपको बताना चाह रहे थे कि जो कमीशन बंद किया गया है, इसके 2 फैक्ट आपके सामने होंगे। देखिए, पहला, हो सकता है कि पीछे की सरकार जो भी इसके जो पेपर लीकेज का मामला है उसके अगेंस्ट जो भर्ती आएगी, हो सकती है सरकार उनको कैंसिल कर दें। देखिए, कोई और विकल्प नहीं दिख रहा है। सरकार ऐसा नहीं चाहेगी कि किसी 100 विद्यार्थियों के चक्कर में हो सकता है कि उसमें हजारों की संख्या में विद्यार्थियों का नुकसान हो जाए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट तो जो हमारा न्याय का भी एक ध्येय वाक्य है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यदि किसी निर्दोष को सजा ना हो जाए, चाहे दोषी की जो सजा है उसे मिलने में बेशक टाइम लग जाए, तो वैसी प्रक्रिया यहाँ पे दिख रही है। यदि देखिए, आप दोनों तरफ से तैयार रहिएगा। सबसे पहले तो अपने दिमाग में बिठा लीजिए, यदि सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो गतिविधियां उसको रोका है, यहाँ पे सस्पेंड किया है, तो ये परमानेंट नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़े सुधार आपको देखने को मिलेंगे। आज की दुनिया में वर्तमान समय में ट्रांसपेरेंसी लाने के बहुत से आधुनिक चीज़ें अवेलेबल है, ऑनलाइन सिस्टम है, CCTV फुटेज से आप उसका पब्लिक में भी उसका सारा दिखाया जा सकता है किस तरह की फंक्शनिंग है। और सरकार करना चाहे तो ये तो छोटी सी बात है। यदि हम आपको एग्जांपल दें जो अभी तक हमारी टीम ने सीखा है हिमाचल प्रदेश की सरकार की गतिविधियों से, ये बहुत ही छोटा काम है सरकार के लिए। जिस तरह से सरकार ने आज बहुत ही एक्टिवली निर्णय लिए है, तो हो सकता है कि ये मैटर आपका बहुत जल्द सुलझ जाए और उसके बाद ये रिक्रूटमेंट चलती रहेगी। तो आप इसको ऐसे मत लीजिएगा कि अब ये बंद हो गया, अब आप बेरोजगार हो गए हैं, आपके पास कोई काम नहीं है। देखिए, आप तो पहले भी उसी क्यू में है, बेरोजगारी की क्यू में ही है। बस आपको अपनी पढ़ाई नियमित रूप से जारी रखनी है और सरकार की हर गतिविधि पर अपना गतिविधि पर ध्यान रखना है और शीघ्र ये बहाल होगा। देखना आपने इसमें बहुत से चेंजिंग के साथ ये बहाल होगा और आने वाले समय में हो सकता है सरकार एक इस तरह का सिस्टम डेवलप करें जिसमें आपकी भर्ती यदि ऑनलाइन कर दी जाती है तो हर संडे को आपका एग्जामिनेशन हो तो सारी भर्तियां बड़ी आसानी से निपटाई जा सकती है। देखिए, इसकी जो कैपेसिटी है मेंबर्स की, क्लर्क की, जो भी यहाँ पे क्लर्क है, जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है, उसको भी सरकार बढ़ा सकती है। सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यदि यहाँ पे भी एट प्रेजेंट उदाहरण के तौर पर 50 एम्प्लॉयज़ है, सरकार
सरकार यहाँ पे 100 एम्प्लॉयज कर सकती है। अभी यहाँ पे देखिए एक चेयरमैन होगा, सरकार डेप्टी चेयरमैन भी लगा सकती है, कोई और भी सिस्टम निकाले जा सकते हैं। सेक्रेटरी एक है, डेप्टी देखो यहाँ पे ऑलरेडी लगाया हुआ है। सरकार चाहे तो बहुत एक्टिवली यहाँ पे काम कर सकती है और आपके सारे मैटर सुलझ सकते हैं। तो आप फालतू के झंझटों या इस तरह की अननेसेसरी कमेंट्स बहुत से बच्चे कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इससे आप बचिएगा, अपने आप को बचाने का प्रयास कीजिएगा। इसी लोकतांत्रिक प्रणाली में आपको आगे बढ़ना है और अंततः आपको इसी सिस्टम में आना है। जितना आपसे यथासंभव सही कार्य हो सकेगा वो आप कीजिएगा, लेकिन इस तरह की इलीगल गतिविधियों में आप मत जाइएगा, क्योंकि इससे देखिए आप एक रिक्रूटमेंट के सिस्टम को ही खराब नहीं कर रहे हैं, आप पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत ही गलत मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से एक ईमानदारी की जो बू आती थी लोगों को, इसके ऊपर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये अच्छा नहीं है। हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है कि आप इलास्ट्री टीम की कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स है, पूर्णतः हिमाचली लोगों के द्वारा इस यूट्यूब चैनल को चलाया जाता है, इसलिए हमारी संवेदनाएं हमेशा हिमाचल प्रदेश की अच्छाई के साथ में रहती है। तो आप इन किताबों का लाभ उठाइएगा। हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान संक्षिप्त बुक है जो कि अंग्रेजी मीडियम में और हिंदी मीडियम में दोनों में अवेलेबल है। गागर में सागर के समतुल्य किताब है, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। और आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में क्लर्क की भर्तियां भी नियमित रूप से जारी है, क्योंकि अब आपको पता ही है कि क्लर्क तो रखने ही पड़ेंगे। सचिवालय की परीक्षा भी हो सकता है कैंसिल हो जाए, तो उसके लिए हमारी टीम के द्वारा किताब भी बनाई गई है। प्रीवियस पेपर के साथ में इस किताब का भी आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश में जो GIT की भर्ती है, आजकल यदि आपके पास कोई काम नहीं है तो आप इलास्टडी टीम के 15 जो मॉडल टेस्ट पेपर है इनका लाभ उठाइएगा। बहुत ही रिजनेबल कीमत में महज 170 रुपीज़ में आप लोगों के लिए किताब अवेलेबल है, जिसमें आपको 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 3000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है, बहुत से प्रश्न यहाँ से रिपीट भी होते हैं, तो आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आप इलास्ट्री टीम की GIT की इंग्लिश मीडियम में बुक है, हिंदी मीडियम में है, और भी अन्य महत्वपूर्ण किताबों के लिए आप विजिट कीजिएगा elitstudyco.in वेबसाइट को। नियमित रूप से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।